हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम। कुछ ऐसे शहर हैं या कुछ ऐसे स्थान हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक विशेष नाम लिए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। या जैसे कि मसालों का बगीचा कहलाता है, सर्वाधिक मसाले होते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा उपनाम दे दिया गया। किसको? केरल को। तो हम सभी इम्पोर्टेंट, सर्वप्रथम हम जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद सभी नामों को यानी उपनामों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और सर्वप्रथम देखेंगे मसालों का बगीचा कहलाता है कौन सा राज्य? वो है केरल। वैसे तो बहुत ईजी है कि मसालों का बगीचा केरल कहलाता है, फिर भी अगर ध्यान नहीं रहता तो ऐसे याद कर सकते हैं। मसालों से सब्जी क्या बनती है? स्पाइसी। तो क्या करेंगे कि मसालों से कर ले, क्या कर ले सब्जी को स्पाइसी। तो ऐसे कर ले से याद रखेंगे केरल। वैसे इजी है, थोड़ा हिंट दिया है, अगर आपको याद नहीं रहता तो। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब इसका कर दिया गया है प्रयागराज। पहले प्राचीन काल में भी इसका नाम प्रयागराज ही था, जहाँ पर हर्षवर्धन जो शासक हुए थे, हर 5 साल में दान देते थे, वो ही प्रयागराज है ये। तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयाग। पहाड़ों की मलिका कहलाता है कौन सा? तो वो है नेतरहाट। और नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो पहाड़ों की मलिका कहलाती है कौन? नेतरहाट। तो मलिका से ध्यान रख सकते हैं, मलिका कैसी है? हॉट है, तो नेतरहाट। सुरमा नगरी पूछी जाती है, तो ये है उपनाम किसका है? बरेली का है सुरमा नगरी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक सॉन्ग आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका गिरा है बरेली में, सुरमा लगा रहे थे इसीलिए। ठीक है, झुमका गिरा बरेली में क्योंकि सुरमा लगा रहे थे इसीलिए, तो झुमका गिर गया। ब्लू माउंटेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करवाना चाह रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। ब्लू माउंटेन की बात करेंगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों को ये नाम दिया गया है ब्लू माउंटेन। मेघों का घर कहलाता है मेघालय, इसमें तो कुछ हार्ड है ही नहीं। ब्लू माउंटेन इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। बगीचों का शहर, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मेघों का घर सीधी सी बात है मेघालय है। बगीचों का शहर कहलाता है कपूरथला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बगीचों में क्या आती है? खुशबू आती है। बगीचों में क्या है? खुशबू आती है कपूर की तरह। कपूर में भी खुशबू आती है ना, तो उसी से ध्यान रख लीजिए। बगीचों में कपूर की तरह खुशबू आती है, यानी कपूरथला बगीचों का शहर कहलाता है। 5 नदियों की भूमि इम्पोर्टेंट है, पंजाब को कहा जाता है। लीची नगर कहलाता है देहरादून। तो लीची दे, यानी ऐसे ही सीधा कर सकते हैं। लीची कहाँ पाई जाती है? तो मैं लीची ले रही हूँ, लीची दे मुझे, लीची दे यानी देहरादून। सूर्य नगरी कहलाता है जोधपुर। वैसे बहुत ईजी है, लेकिन याद करना चाहें अगर हिंट के माध्यम से तो वो है सूर्य क्या करता है? सूर्य जो धूप यानी धूप देता है, तो सूर्य नगरी कहलाता है सूर्य जो धूप देता है। तो सूर्य नगरी जोधपुर का उपनाम है। बुनकरों का शहर की बात करें तो वो पानीपत है। तो बुनकरों को क्या पिला? पानी पिला, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो बुनकरों को क्या पिला? पानी। तो बुनकरों का शहर कहलाता है पानीपत। एशिया के अंडों की टोकरी कहलाता है आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अंडों की टोकरी अंधों की तरह खाए जाते हैं जहाँ पर अंडे, यानी आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी यानी अंडों को अंधों की तरह खाया जाता है, वो है आंध्र प्रदेश। तो ये याद करने का थोड़ा हिंट है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है और गुलाबी नगर कहलाता है जयपुर।
तो अगर पीतल नगरी आपको याद नहीं रहती है तो इसको याद रख सकते हैं कि पी प्लस तल, यानी पीतल। किसको पिया जा रहा है? तल को पी। मुर्रा भेस याद रखेंगे यहाँ पर हम कि मुर्रा भेस पीतल, यानी तल में ही तो रहता है पानी, किसी भी तालाब में होता है तो उसकी तल में ही होता है, तो पीतल में मुर्रा भेस पानी। तो ऐसे पीतल से ध्यान रखेंगे मुर्रा भेस यानी मुरादाबाद। गुलाबी नगर जयपुर, ये तो इजी। नेक्स्ट बात करेंगे महलों के शहर, उपनाम किसका है और भारत के टॉलीवुड किसको कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है टॉलीवुड कौन सा कहलाता है? तो वो है कोलकाता। कोयला नगरी की बात करेंगे तो वो धनबाद कहलाता है, यानी कोयला से क्या प्राप्त होता है? धन, धनबाद। भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये यूएसए का एक प्रगतिशील और औद्योगिक शहर है। तो इसी से सिमिलरिटी रखता है अपना भारत का जमशेदपुर, जो कि एक प्रगतिशील और औद्योगिक शहर है, इसीलिए भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। तो कोयला से क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। ठीक है, पीटर्सबर्ग, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं पीट जमकर, यानी जमकर जमशेदपुर। इस्पात नगरी की बात करेंगे तो ये भी कहलाता है जमशेदपुर। धान की डलिया और धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। सोया प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश। और भारत का डेट्राइट कहलाता है पीथमपुर, जो कि डेट्राइट जो है मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, और ये भारत का कौन सा है? पीथमपुर। डेट्राइट्स जो है ये है यूएसए का, जो कि मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, और आपको मैंने ऊपर बताया है पीटर्सबर्ग, ये है रसिया का है। ये रसिया का एक शहर है, प्रगतिशील और औद्योगिक शहर है। कौन सा? रसिया का पीटर्सबर्ग। और इसी के सम्मान है अपना जमशेदपुर, इसीलिए इसको भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखिए थोड़ा इसको। पीटर्सबर्ग में पहले यूएसए का बता गई यहाँ पर, लेकिन ये है रसिया का। और बात करें डेट्राइट्स की, ये यूएसए का है, और भारत का डेट्राइट्स कहलाता है पीथमपुर। अंतरिक्ष का शहर कहलाता है भारत का बेंगलुरु कहलाता है। और मल्य का देश कहलाता है, या कह सकते हैं चंदन का मल्य का अर्थ क्या है? चंदन का पेड़। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसीलिए मल्य का देश कहलाता है कर्नाटक। चमड़ा नगरी कहलाता है, उपनाम है किसका? कानपुर का। मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है वाराणसी। और भारत की धार्मिक राजधानी कहलाता है वाराणसी। और आस्य घाटों का स्थान कहलाता है वाराणसी। इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है कि धार्मिक राजधानी कहलाता है भारत की वाराणसी, मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है वाराणसी, आस्य घाटों का स्थान कहलाता है वाराणसी। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ। काशी की बहन, वेरी इम्पोर्टेंट है, किसका उपनाम है? तो गाजीपुर का है ये। काशी की बहन कहलाती है कौन? गाजीपुर। सुरमा नगरी, उपनाम है बरेली का। पूर्व का वेनिस कहलाता है कोचीन। वेनिस शहर की बात करें तो ये इटली का एक छोटा सा शहर है, जो कि एड्रियाटिक सागर के पास स्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े यानी बंदरगाह हैं, तो उसी के साथ सिमिलरिटी रखता है हमारा कोचीन, या कोची बोल सकते हैं, जो कि अरब सागर के समीप पड़ता है, इसीलिए पूर्व का वेनिस कहलाता है कोची। अरब की रानी भी कहलाता है कोची। और डायमंड हार्बर कहलाता है कोलकाता। डायमंड हार्बर कहलाता है कौन? बार बार क्वेश्चन आता है ये, तो ध्यान रखना है, डायमंड हार्बर कहलाता है कोलकाता। साल्ट सिटी कहलाता है गुजरात। दांडी यात्रा जब गांधी जी ने की थी तो यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम नमक बनाया था, और सर्वाधिक नमक जो है यहीं से प्राप्त होता है, इसीलिए साल्ट सिटी कहलाता है गुजरात। भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो वो कहलाता है अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है।
तो इसको तो ध्यान ही रखना है कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। और बात करें कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो वो है कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। तो तीनों को ध्यान रखिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन कहलाता है, ये भी कहलाता है अहमदाबाद। बोस्टन से बात करें तो भारत की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इसको रखा गया था अहमदाबाद को, इसीलिए भारत का बोस्टन कहलाता है। ये कब रखा गया था इसको, 8 जुलाई 2017 को यूनेस्को द्वारा। पैठार नगरी कौन कहलाता है, तो वो है आगरा। खुशबुओं का शहर कहलाता है, वो है कन्नौज। तो बात करें हम कि जो खुशबुओं का शहर है ये तो कहलाता है कन्नौज, और बगीचों का शहर कहला रहा था कौन, कपूरथला। तो बगीचों से किसकी खुशबू आ रही थी, कपूर जैसी, तो कपूरथला था वहाँ पर। और खुशबू की बात करें तो खुशबू जो है ना नाक से ली जाती है, कान से नहीं, तो कान से याद रख लेंगे कन्नौज। ताला नगरी अलीगढ़, इसको याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी ताले की ज़रूरत नहीं है अगर अली यानी भगवान का साथ हो तो अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है कानपुर। और सर्वाधिक राष्ट्रीय मार्ग भी यहीं से निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से, और ये राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहलाता है कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद भी कर रख सकते हैं हिंट के माध्यम से कि चौराहा है ये, ठीक है। कान लगाकर सुन लो, ये ही चौराहा है, यानी चौराहे पर शोर शराबा होता है तो कान लगाकर सुन लो, चाहे यही चौराहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है, कान लगाकर सुन लो, कानपुर है। झीलों की नगरी कहलाता है श्रीनगर, झीलों की नगरी श्रीनगर। 5 नदियों की भूमि कहलाता है, यानी 5 नदियां बहती थी इसीलिए इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। किसको, पंजाब को। नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो उनको पानी पिलाओ, पानीपत। लीची दे, क्या, लीची दे मुझे, देहरादून। और इसी को देहरादून को ही वन नगर भी कहते हैं। सूर्य नगरी, सूर्य जो धूप देता है, यानी जोधपुर। और नीली नगरी भी कहलाता है जोधपुर। भारत का पेरिस कहलाता है और पूर्व का पेरिस भी कहलाता है, कौन, जयपुर। सूर्य नगरी कहलाता है जोधपुर और गुलाबी शहर भी कहलाता है जयपुर। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ ही पहाड़ हैं इसीलिए पहाड़ों की नगरी कहलाता है डूंगरपुर। फलोद्यान का स्वर्ग, यानी फलों का उद्यान जहाँ पर है वो यानी फल ही फल हैं, फलों का स्वर्ग कहलाता है, वो कौन सा है, सिक्किम। यानी फलोद्यान का स्वर्ग उपनाम किसका है, सिक्किम। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फलोद्यान यानी फलों को देखकर क्या कह रहे हैं, सी, देखो सी, कम नहीं है फल, ठीक है। यानी फलोद्यान का स्वर्ग सी, यानी देखो कम नहीं है, यानी सिक्किम। सुरमा नगरी वही बरेली, त्योहारों का नगर कहलाता है मदुरै, त्योहारों का नगर कहलाता है मदुरै। खुशबुओं का शहर, खुशबू नाक से ली जाती है, कान से नहीं, कन्नौज। मसालों का बगीचा केरल। पहाड़ों की मल्लिका, मल्लिका कैसी है, होठ है, यानी नेत्रहाट। और छोटा नागपुर की रानी भी कहलाता है नेत्रहाट। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। गोल्डन सिटी कहलाता है कौन सा, अमृतसर। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहलाती है साबरमती।